नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे साथ। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आपको बताना चाहेंगे कि गोसाईगंज थाना क्षेत्र की रसूलपुर टिकनिया मऊ में हम मौजूद हैं और आपको बता दें कि हाल ही में अभी एक नाली विवाद में खूनी संघर्ष हुआ और आज़ाद की मृत्यु हो गई और उनकी ये पत्नी है, उनके ये 2 बच्चे हैं। अब आप ये बताइए कि इनका परिवार कैसे चलेगा और यहाँ पर जो पुलिस लगातार अभी तक पहरा दे रही थी, शायद ये लोग बता रहे हैं कि 2 दिन से वो भी यहाँ नज़र नहीं आ रहे। आखिर इस परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रकरण था और लगातार संघर्ष हो रहा था। ये उनकी पत्नी है जो रो रही हैं और आदमी अब इनका ख़त्म हो गया है और कैसे अब ये जिएंगी, ये बहुत बड़ी चुनौती है। तो आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रोइए नहीं, थोड़ा धैर्य रखिए। क्या नाम है? अंजू। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन साहब हम लोग गए थे एप्लीकेशन डालने के लिए। एप्लीकेशन डाल के आए थे, 4 घंटा हो गया था और उसके बाद में वो पुलिस नहीं आई यहाँ। हम लोग इसलिए गए थे, पहले प्रधान से कहे थे कि कोई हमारा फैसला करा दीजिए, इधर नाले में जो पानी है हमारा उसमें जाए। उसके बाद में प्रधान कहे कि जाइए अपने हाथ सफा करिए और हमसे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद में जब वहाँ एप्लीकेशन डालने गए थे, एप्लीकेशन डाला, 4 घंटे के बाद पुलिस तब भी नहीं आई। जब वहाँ से हम आए, यहाँ बैठे और खाना हम बनाने लगे, हमारे पति भी यहाँ खड़े थे और जो जिसका ये घर बना है सुचित हैं, चांदिका हैं और इनके सारे बच्चे हैं, 6 लोग। एक घर में 6 लोग हैं, एक घर में 3 लोग हैं, एक घर में 2 लोग हैं, एक घर में 1 लोग है। इतने लोग सब लोग यहाँ आके सब लोग उधर वहाँ पे लुके थे नाले के पास में। बस वहाँ सुचित आए, बस यहाँ पूछा कि तुमने एप्लीकेशन डलवाया हमारे नाम? हमने कहा हाँ डलवाया था इस नाले के लिए। लेकिन उसने कहा बहुत ख़राब किया है। बस इतनी बात पे बस सारे लोग आ गए, बस सब लोग मिलके मारने लगे। कुछ लोग उधर लड़ने लगे और हम 2 लोग, हमारे आदमी और हम 2 लोग इधर। साहब देखो हमको कितना मारा है, ये देखिए कितना हमको मारा है हमारे सर पे और हमारे आदमी को एकदम से ख़त्म कर दिया। साहब हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चन का क्या होगा और क्या हमका होगा, कौन जिम्मेदारी लेगी। पुलिस नहीं यहाँ आई थी, 4 घंटा हो गए थे। हम ये कहते हैं साहब कि हमको इंसाफ मिले और जो लोग मारे हैं ना उसको जो है या फांसी की सज़ा हो या उम्र कैद की सज़ा हो, हमारी यही विनती है। तो ये छोटे छोटे ये बच्चे हैं, ये 2 आज़ाद के। अब इनके ऊपर से पिता का साया उड़ गया है। आखिर अब ये जीवन यापन कैसे करेंगे? और शायद इनके पास ज़मीन भी नहीं है आपके पास कमाने खाने कुछ की। नहीं साहब, हमारा आदमी कमा के लाता था, आटा चक्की पे पीसता था, जब शाम को लाता था तभी हमारे घर में खाना बनता था। साहब पुलिस ने गिरफ्तारी की है, शायद 7 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। हाँ बस 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं और बाकी सब लोग घूम रहे हैं। ये कह रहे थे कि बाकी जौन है उसको मारेंगे, मार के तभी हम हाजिर होंगे, केस वही लगेगा। अब बताइए साहब हम क्या करें? हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर इसको मार डालेंगे, हमको मार डालेंगे तो हमारा क्या होगा? कोई यहाँ कोई सरकार कोई कुछ नहीं होता है, हम क्या करें बताइए? पुलिस यहाँ पर आती है एक भी बार? एक भी आई, 2 दिन वहाँ रही है। उसके बाद मैंने रात में जब फ़ोन करी नहीं आके फिर लौट गई। तो जैसा आपको दिखाना चाहेंगे कि किस चीज़ का वो विवाद था, हम वो भी आपको दिखा दें। यही ये नाली है जिसको लेकर के ये खूनी संघर्ष यहाँ पर हुआ, जैसा आप देख सकते हैं। और यहीं पर ये मकान बना हुआ है, शायद उनको रास्ता इधर से निकालना था, इसी को लेकर के झगड़ा हुआ और झगड़े ने खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया और आज़ाद रावत जो थे उनकी मृत्यु हो गई। ये इनके परिवार के हैं, इनको भी गंभीर चोटें हैं। थोड़ा इधर आ जाइए आप, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे? हमारा कहे मतलब देखो कभी आए हैं दरवाजे, हम आए छुड़ाने के लिए, हम हैं परिवार के, हम सोचे मारपीट नहीं होगा। अगर यही हमको पता होगा मारपीट होता, हम लाठी लेकर आए थे। हम साथ में आए यहाँ पर अकेले। पहले आया इनका लड़का, वो मार दिया हमारे 2 लाठी। मारे के बाद ये हाथ में चोट लगी हुई है, हाथ में मारा। मारे के बाद हम गिर गए। उसके बाद एक प्रदीप का नाम का लड़का है, वो तो अस्पताल में भर्ती है, उसको मार दिया, वो गिर गया। उसके बाद उनके आदमी का मारा। मारे के बाद कब आदमी बटुर के आया, 2-3 आदमी और चोटिल है, एक लड़की है, 2 मेहरुआ है औरत, उसको मारा। उसके बाद का पूरी पब्लिक बटुर रही, लोग औजार छोड़ के भाग गए। भागे के बाद उसके बाद नहीं पता चला है, हम लोग अस्पताल पहुंच गए, 7 लोग पकड़े गए हैं। उसके बाद वो सब फरार है। उसके बाद रात में आए, आज की रात में आए, गुम्मा से छत पर से गुम्मा चलाए, कुछ आदमी चोटिल खाई हैं, गुम्मा चला के रात में का पुलिस बुलवाया, फरार हो गया रातों में, तो पकड़े नहीं मिल रहे हैं। तो जैसा कि आपको बता दें कि इस परिवार के सामने आर्थिक तौर पर समस्या है। ये आज़ाद रावत की पत्नी है और ये एक इनका ये बच्चा है। ये इनका घर भी आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे, थोड़ा इधर आ जाइए। घर भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहीं पर ये रहती हैं और इसी नाली विवाद को लेकर के संघर्ष हुआ।
जिसका परिणाम ये हुआ कि आज़ाद को अपनी जान गंवानी पड़ी। लोगों का ये भी कहना है कि शायद इस नाली का समाधान समय पे करवाया जाता तो ये शायद मृत्यु न होती। दूसरा आपको ये भी बता दें कि लगातार जो चर्चाएं हैं क्षेत्र में वो यही हैं कि इसकी जो जिम्मेदारी है वो सबकी तय होती है कि अगर समय पर ये विवाद सुलझाया जाता, ख़त्म किया जाता और पुलिस भी अगर समय पर एक्शन लेती तो शायद आज आज़ाद राउत जिंदा होते। आप देख सकते हैं इनकी पत्नी है और अब इनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी जिम्मेदारों के द्वारा, और यहाँ पर कोई सांसद विधायक पहुँचा या नहीं, क्या कहेंगी? कोई जिम्मेदार जनप्रतिनिधि पहुँचा आपके बीच? कोई भी नहीं साहब। अब आप ये बताइए कि जो जिम्मेदार हैं उनको यहाँ पर आना चाहिए था इस पीड़ित परिवार तक, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई पहुँचा नहीं। अब चुनौती यही है कि ये बच्चा, इसकी सुरक्षा और इसकी जो आर्थिक स्थिति है उसको कैसे संभाला जाए। अर्जुन तिवारी, नमस्कार।